गति के जो समीकरण है, जैसे ये प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ पे ए क्या है, त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस क्या है, विस्थापन यानी कि डिस्टेंस है, ये मीटर होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब यू क्या है, प्रारंभिक वेग, वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग, ये भी वेग है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट होती है। अब ये जो लिखा है प्रथम समीकरण, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, वेग और समय में संबंध। ये जो दूसरा लिखा है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, यानी कि विस्थापन समय समीकरण। और ये तीसरा क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी वेग और विस्थापन के मध्य संबंध। इनको प्रथम द्वितीय तृतीय नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसे भी जाना जाता है वेग और समय, विस्थापन समय, वेग और विस्थापन। तो आइए इनको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। और प्रूफ के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा क्या है। तो ये है स्पीड, दूरी परिवर्तन की जो दर है उसे बोलते हैं चाल, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ये अदिश राशि है और ये सदिश है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की जो दर है उसे बोलते हैं, त्वरण की दर को बोलते हैं त्वरण। अब यही से पहला समीकरण बन जाएगा कि वेग परिवर्तन की जो दर है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ वेग है यू, यहाँ वेग हो गया वी, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा टी। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन दर कैसे लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। दर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टी। तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो v माइनस यू इक्वल्स टू हो जाएगा ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस तरह से ये प्रूफ हुआ है। अब सेकेंड वाला कैसे आया, जैसे यहाँ तक ए से बी तक जाने में विस्थापन हुआ s, तो विस्थापन इक्वल्स टू क्या होगा, औसत वेग इनटू समय। औसत वेग कैसे निकालेंगे, ये u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, विस्थापन होता है s इक्वल्स टू यू प्लस वी की जगह लिख देंगे ये वाली वैल्यू, u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो u और u कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले एलसीएम ब्रेक कर दें, ये 2u ऐसा ही लिख दें, ए टी ऐसा ही लिख दें। तो ये जो अपॉन में 2 है दोनों के अपॉन 2 कर दें अलग अलग, और इस टी को ऐसा ही लिखें, ये 2 से 2 कैंसिल। अब टी का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी होगा और इसमें, तो जब इसमें इंटू होगा यू में तो हो जाएगा यू टी प्लस, अब टी का इंटू जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और ये अपॉन 2 है तो इसको लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड कैसे बनाएंगे, तो v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u और ए टी। और ये u स्क्वायर को ऐसा ही लिखेंगे,
अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें इसमें। अब यहाँ से केवल 2a कॉमन ले लें, बस ये 2 ले लें और a, अंदर बचेगा कितना, AT² अपॉन 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले तो बचा ut, ये हो जाएगा u² प्लस 2a। अब यहाँ से यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं अभी, ये लिखा है ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT², ये हो जाएगा s, तो b² इक्वल्स टू, ये हो गया u² प्लस 2as। अब कुछ जान लेते हैं, अदिश और सदिश क्या होता है। अदिश का मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं हो, उसे बोलेंगे अदिश। जैसे राम 2 किलोमीटर जाता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, ये नहीं बताया कहाँ जाता है, तो ये है अदिश राशि, ये है दूरी। अब सदिश क्या होता है, इसे लिखते हैं राम 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, नॉर्थ में, नॉर्थ की ओर जाता है। अब ये 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, ये नॉर्थ क्या दिशा है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो दिशा भी हो उसे बोलते हैं वेक्टर, तो ये है सदिश, इसी को बोलते हैं विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंसान पहले गया 2 किलोमीटर, फिर और गया 2 किलोमीटर, तो इस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, और दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, और लिख दें यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, जो भी दिया जाए किलोमीटर तो किलोमीटर लिखेंगे। अब जैसे मान लो कोई इंसान 10 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर पीछे आ गया, तो इस केस में दूरी तो हो जाएगी कितनी, 12 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, लेकिन विस्थापन कितना होगा, केवल पहले कहाँ था अब कहाँ है वो देखा जाएगा। 10 गया 2 आया तो 8 बचा, ये है विस्थापन। विस्थापन होता है लघुत्तम दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पहले यहाँ था बाद में यहाँ आ गया, तो केवल इतना ही देखा जाएगा विस्थापन में, और दूरी में टोटल काउंट हो जाएगा। जैसे कोई इंसान पहले ऐसे गया फिर इधर गया, ये मान लें 4 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर, तो दूरी तो हो जाएगी कितनी, 4 और 3 7 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में अगर आए तो। अब विस्थापन पूछा जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 3 ये 4, ये पाइथागोरस से 5, ये 5 किलोमीटर।